एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे डिवीज़न बाय फ्लैग मेथड। इससे पहले भी मैं इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिवाइज़र 2 डिजिट्स लिया था। आज सबसे पहले हम स्टार्ट जो डिवाइज़र है वो 2 डिजिट से करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको 3 डिजिट की डिवीज़न भी जिसमें डिवाइज़र 3 डिजिट्स का होगा वो बताऊँगी। सो इसके लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। 544 डिवाइडेड बाय 34। सो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 544 और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर 4 लिख देंगे। जो ये हमारा 3 है इसको बोलते हैं फ्लैग पोल और ये जो हमारा 4 है उसको बोलते हैं फ्लैग। तो इसी पे इसका नाम पड़ गया फ्लैग मेथड। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारा 3 है इससे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फ्लैग है उसमें कितने डिजिट्स हैं। अगर उसमें एक डिजिट है तो हम 4 के बाद यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब क्या करेंगे, हम ये जो 3 है इस 3 से 5 को सिंपली डिवाइड करेंगे। 3 वन ज़ा 3, सो 3 वन ज़ा 3 यहाँ लिख दिया और 2 5 से 3 माइनस किए, सो रिमाइंडर बच गया 2। 2 को लिख दिया हमने 4 के नीचे। अब ये हमारा बन गया 24। अब क्या करेंगे, ये जो 24 है इसको 24 से हम ये जो हमारा फ्लैग है और ये जो हमारा क्वेश्चन आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 24 से इसको माइनस कर देंगे। सो हमारे पास आ गया 20। अब इस 20 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। 3 6 18, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2। सो हम इस 4 के पास यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारी लाइन आ गई है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। अब ये बन गया हमारा 24, ये आ गया हमारा। अब इस 24 लिखेंगे और 24 से माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय नया जो क्वेश्चन आया है उसको। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, सो 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। अब 0 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से। सो जब हम 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 0 ज़ा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 और हमारा आंसर आ गया 16। तो इस ढंग से हम इस मेथड से डिवीज़न को बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है 3 7 9 4 1 डिवाइडेड बाय 47। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको डिफरेंट बताऊंगी जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। ये आ गया 4 और ये आ गया 7। 4 को बोलेंगे हम फ्लैग पोल और 7 को बोलेंगे हम फ्लैग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे फ्लैग में कितने डिजिट्स हैं। तो 1 डिजिट है 7, तो 1 से पहले यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ये शो करेगी कि यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। अब क्या करेंगे, 37 सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा 3 है वो 4 से छोटा है तो हम 37 ले लेंगे। सो 37 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 सा 32 और जो रिमाइंडर बच गया 37 माइनस 32, रिमाइंडर बच गया 5, सो यहाँ लिख दिया 5, ये बन गया 59। अब 59 हम क्या करेंगे, 59 माइनस ये फ्लैग मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 7 इंटू 8, ये आ गया हमारा 56 और 59 से 56 माइनस किया सो हमारे पास बच गया 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 और रिमाइंडर आ जाएगा 3, वो ही लिख देंगे यहाँ पे, ये बन गया हमारा 34। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 34 माइनस 7 इंटू 0 मीन्स 34 ही रह गया। अब 34 को 4 से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 4 8 सा 32। अब 34 से 32 को माइनस किया तो रिमाइंडर बच गया 2। अब 2 लिख देंगे हम यहाँ पे 1 के पास और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब क्या करेंगे, ये बन गया हमारा 21। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 21 माइनस 7 इंटू ये जो नया क्वेश्चन आया है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8। अब 21 से हमने जब 56 को माइनस किया तो हमारे पास आ गई नेगेटिव वैल्यू।
अब डिवीज़न में नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 8 है यहाँ पे लिख देंगे 7, एक डिजिट कम कर देंगे, और यहाँ पे ये जो हमारा 4 है, यहाँ पे इसमें 2 में ये 4 ऐड कर देंगे। सो यहाँ आ जाएगा, अब हमारा बन गया नया जो हमारा डिविडेंड बन गया वो बन गया 61, ये 61 बन गया। हमने ये जो है ये जो हमारा 4 है, जो डिवाइज़र 4 है वो इस 2 में ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम एक नंबर कम ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब 61, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 61 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 61 से हमने 49 माइनस किए, सो हमारे पास आ गया 12। अब हम सिंपली इसको 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 आ गया। सो यहाँ पे आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पे भी हम डिवीज़न ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे रिमाइंडर 0, और यहाँ पे हम खुद से एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 0, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 0 माइनस 7 इंटू 3 21, अब फिर से हमारी नेगेटिव वैल्यू 0 माइनस 7 इंटू 3, नेगेटिव वैल्यू आई, तो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 की जगह लिख दिया 2, और यहाँ पे 0 में 4 ऐड कर दिए, तो हमारा बन गया यहाँ पे 40। और 40 माइनस 40 हम क्या करेंगे, 40 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो नया हमारा यहाँ पे क्वोशंट आया 2, इससे मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 2, यहाँ बता देती हूँ आपको, 7 इंटू 2 ये होते हैं 14। तो 40 से जब हमने 14 माइनस किए, 40 से 14 माइनस करते हैं, चलिए, तो हमारा पास आ गया 40 से आपने 14 माइनस किए, तो ये आ गया हमारे पास 26। अब हम क्या करेंगे, 4 से 26 को सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 4 6 24 और 2 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर आया वो लिख देंगे। अगर आप चाहें तो आगे जो ये डिवीज़न है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना 2 डिजिट्स तक ये सफिशिएंट है। सो हमारा आंसर आ गया 807.26। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है 7 4 5 8 डिवाइडेड बाय 127। इसमें जो हमारा डिवाइज़र है उसमें 3 डिजिट्स हैं, सो हम लिख देंगे यहाँ पे 7 4 5 8, और यहाँ लिख दिया 12, और फ्लैग में लिख दिया हमने 7। अब इसको लिखने की एक और वे थी कि ऐसे लिख देते 1 हम लिख देते फ्लैग पोल में, और 27 लिख देते हम फ्लैग में, बट हम सबको 12 का टेबल तो ईजिली आता होगा, सो 12 से डिवाइड करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लैग में 1 डिजिट है, सो 8 से पहले हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। अब 74 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, 12 6 72, और यहाँ पे आ गया हमारा 2। अब 25 नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस 7 इंटू 6 42, 25 माइनस 42 नेगेटिव वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर कम कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 5, और इस 2 में ये 12 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 100। यहाँ पे 14 बन जाएगा हमारे पास, और ये नंबर बन गया 145। अब 145 में से हम 145 में से हम 7 इंटू 5 35 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 110। अब 110 जो है इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, सो हमारे पास आ जाएगा 12 9 सा 108, तो यहाँ लिख देंगे हम 9, और यहाँ पे आ जाएगा, अब ये वर्टिकल लाइन आ गई तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। अब 110 से 108 माइनस किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2। अब 28 माइनस 7 इंटू 9 63, 28 माइनस 63 फिर से नेगेटिव वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 में हम 12 ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 14, और यहाँ पे एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और यहाँ पे लिख देंगे
14, तो ये बन गया 148। अब 148 माइनस 7 इंटू 8 56, तो 148 से हम 56 माइनस करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 92। अब 92 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, सो हमारे पास आ जाएगा 12 7 ज़ा 84। सो यहाँ लिख देंगे हम 7 और रिमाइंडर बच जाएगा। अगर हम 92 से 84 को माइनस करेंगे सो हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर 8। सो हम क्या करेंगे, यहाँ एक खुद से ज़ीरो लगा देंगे और रिमाइंडर लिख देंगे 8 यहाँ पे। अब बन गया हमारे पास 80। अब 80 माइनस 49, 80 माइनस 7 इंटू 7 49, सो 80 में से 49 माइनस करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 31। और 31 को जब हमने 12 से डिवाइड किया, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, और यहाँ पे 31 माइनस 24 आ गया हमारे पास, रिमाइंडर बच गया 34 से हमने 31 से हमने 24 को माइनस किया, तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 7। यहाँ पे लिख दिया हमने 7 और यहाँ से खुद से लगा दी 0। अब अगर आप चाहें तो आगे रिवीजन कर सकते हैं, वरना आपका आंसर आ गया 58.72। अब जो लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 13579 डिवाइडेड बाय 975। अब यहाँ लिख दिया हमने 13579 और फ्लैग पोल पे लिख दिया हमने 9 और फ्लैग में ले लिया हमने 75। अब हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते थे कि 97 को ले लेते हैं हम फ्लैग पोल में और 5 को ले लेते हैं हम फ्लैग में, बट यहाँ पे 97 से डिवीज़न करना टफ है, इसलिए हमने 9 को लिख दिया हमने फ्लैग पोल पे और 75 को लिख दिया हमने फ्लैग में। अब हम देखेंगे कि हमारे फ्लैग जो है उसमें कितने डिजिट्स हैं, उसमें 2 डिजिट्स हैं 7 और 5, तो हम 9 और 7 से पहले यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी डेसिमल को। अब सिंपली हम 9 से 13 को डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9 और रिमाइंडर आ गया 4। अब हम 45 माइनस 75 करेंगे, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फ्लैग है उसमें 2 डिजिट्स हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे भी हम 2 डिजिट्स लेंगे, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 0 1। अगर यहाँ तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 75 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, बट यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम करेंगे इजी करने के लिए। जो वर्टिकल क्रॉसवाइज मेथड मैंने आपको सिखाया था उसका एक स्टेप था वो करेंगे, तो मैं बता दूँ वो स्टेप क्या था, आप उसको देख लीजिए। जैसे इसमें क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉसवाइज और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, सो हमारे पास आ गया 7। अब 7 हमने क्या किया, 45 से 7 को माइनस किया, 45 से अगर हमने 7 को माइनस किया, 45 से 7 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 38। अब 9 से 38 को डिवाइड किया, 9 4 ज़ा 36, सो रिमाइंडर आ गया 2 और ये आ गई वर्टिकल लाइन, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 27 माइनस 75 इंटू 14 लेंगे। इस केस में क्या करेंगे, हम 2 डिजिट्स 14 लेंगे, तो 27 माइनस 75 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी वे से वर्टिकल क्रॉसवाइज मेथड की जो स्टेप था उस वे से। 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 1 ज़ा 5, ये आ गया हमारे पास 31। अब 27 से जब हमने 31 को माइनस किया तो हमारे पास आ गई नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे एक हमने कम किया, 4 की जगह हमने लिख दिया 3 और यहाँ पे 2 में 9 ऐड कर दिए, सो यहाँ आ गया 11, तो बन गया हमारा 117। अब 117 से हम माइनस करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 13, तो देखते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर आप मेरा वो वाला वीडियो ध्यान से देख लें वर्टिकल क्रॉसवाइज, तो आप ये स्टेप जो है मेंटली कर सकते हैं। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 प्लस 5 1 ज़ा 5, 7 को 3 से किया प्लस 5 को 1 से किया, तो ये आ गया हमारे पास 26। अब जब हमने 117 से 26 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 91। सो 9 10 ज़ा 90, तो हम एक कम लेके 9 9 ज़ा कर लेते हैं, तो 9 9 ज़ा 81।
81 और यहाँ रिमाइंडर बच गया हमारे पास 10। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास 109। अब क्या करेंगे 109 से माइनस करेंगे हम 75 मल्टीप्लाइड बाय 39। तो सबसे पहले 75 मल्टीप्लाई बाय 39 देख लेते हैं कितना होता है। 9 7 ज़ा 63, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे ऐड करके आ गया 78। और जब हमने 109 से 78 को माइनस किया तो हमारे पास आता है 107। 109 से 78 को माइनस करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 21। सो सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 31। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 को 31 से डिवाइड करेंगे। सो 9 3 ज़ा 27। 31 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो 9 3 ज़ा 27। 27 और हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 4। सो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 और यहाँ पे हम अब खुद से 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इस स्टेप में हम 40 माइनस 75 को हम 93 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो देखेंगे। सो 75 को जब हमने 93 से मल्टीप्लाई किया सो 7 3 ज़ा 21 एंड 9 4 ज़ा 45। अब देखिए और जब हमने इनको ऐड किया सो ये जो वैल्यू आई ये तो नेगेटिव में आई। 40 माइनस ये करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे 4 में 9 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 13 और यहाँ पे एक कम कर देंगे ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे बन गया हमारा 130। अब 130 माइनस 75 इंटू 92। तो 75 को सबसे पहले 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14 प्लस 9 5 ज़ा 45। सो ये आ गया 4 प्लस 5 9 और ये आ गया 59। सो 59 और हमने 130 से 59 माइनस किया सो हमारे पास आ गया 71। सो 71 और 9 से डिवाइड किया 71 को सो हमारे पास आ गया 9 7 ज़ा 63। 9 7 ज़ा 63। तो हम अपना जो क्वेश्चन है यही ख़त्म करते हैं। हमारा आंसर आ गया इस केस में 13.927। Thank you for watching this video.